तो हेलो गाइस, और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 3200G जो कि राइजन 3 का है, 2400G जो कि राइजन 5 का है, और 10100 जो कि है i3 का। तो ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पे आते हैं, इसलिए सबको कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा अच्छा है। विदाउट जीपीयू मैं यहाँ बताऊँगा, क्योंकि जीपीयू लगाने के बाद तो भाई इंटेल ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो आई जी पी यू की बात की जाए तो इंटेल में है UHD 630, राइजन 3 में है अपना वेगा 8, और राइजन 5 में है अपना वेगा 11। बट जो राइजन 5 का GPU है और राइजन 3 का GPU है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का अंतर नहीं है, क्योंकि राइजन 5 का हम लोग फर्स्ट जनरेशन ले रहे हैं। 2400G एक फर्स्ट जनरेशन है, और राइजन 3 का हम लोग सेकंड जनरेशन ले रहे हैं। 3200G एक सेकंड जनरेशन है, इसलिए उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है 2400G वेगा 11 को। तो ये एक कौन बोल सकते हैं राइजन 5 के लिए। और इंटेल को तो भाई पहले ही बाहर कर दो। इंटेल सीधा मतलब आप बाहर ढकेल दो उसको, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। इंटेल का IGPU बहुत भद्दा है, बहुत बेकार है IGPU, किसी काम का नहीं है वो। तो इंटेल को तो आई डोंट थिंक सो कोई लेना चाहेगा, क्योंकि पहली बात तो इंटेल का IGPU बहुत बेकार है, और इंटेल का मदरबोर्ड ही महंगा आता है। तो इस वजह से भाई, अगर आप जब तक GPU नहीं ले रहे हो तब तक इंटेल को बाजू कर दो, राइजन को ही फोकस करो। बट फिर भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले बात आती है भाई जनरेशन की। तो जनरेशन है अपना राइजन 3 का 3200G सेकंड जनरेशन है, राइजन 5 का 2400G फर्स्ट जनरेशन है, और i3 का 10100 जनरेशन है। उसके बाद आती है बात अपनी TDP की। सब 65 वाट की TDP है। उसके बाद आती है अपनी ओवरक्लॉकिंग की। तो ओवरक्लॉकिंग भाई राइजन हो सकते हैं दोनों, और इंटेल का नहीं हो सकता है। उसका टर्बो बूस्ट जाता है, लेकिन ओवरक्लॉक नहीं हो सकता है। उसका टर्बो बूस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 4.4 का टर्बो बूस्ट है इंटेल का, जो कि इन दोनों के से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इंटेल को एक +1 मिल जाता है टर्बो बूस्ट के इसमें। उसके बाद आते हैं अपने रैम। तो रैम में इंटेल में हम लोग सिर्फ 2600 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर सकते हैं, पर अपने दोनों राइजन में 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती है। ओवरक्लॉक करने के बाद 3200 मेगाहर्ट्ज़ ईजी है। उससे ज़्यादा भी ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट फिर वो थोड़ा डेंजरस होता है, फिर PC क्रैश करने के चांसेस हो जाते हैं। नैनोमीटर तो 14 नैनोमीटर में बेस्ड है। उसके बाद हम लोग की बात आती है कि IGPU। तो IGPU में IGPU फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, जबकि IGPU जनरेशन भी इंटेल का ज़्यादा है। 9.5 जनरेशन का IGPU है इंटेल का, और इनका 8 जनरेशन का है। बट फिर भी UHD 630 बहुत बेकार परफॉर्म करता है राइजन के मुकाबले। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं राइजन के प्रोसेसर को विनर घोषित करता हूँ। जब तक आप GPU ना लो, GPU ले रहे हो तब तो भाई बहुत बढ़िया, भाई इंटेल लो, इंटेल बहुत अच्छा काम करता है GPU के साथ। लेकिन राइजन जब तक GPU नहीं ले रहे हो, APU जब तक यूज़ कर रहे हो, तब तक राइजन बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कुछ बेंचमार्क्स उठाए हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही इनमें से है, तो मैं सबको तो नहीं यूज़ कर सकता हूँ, सबको तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। और यूट्यूब पर ढूंढने के बाद भी मेरे को तीनों एक साथ कहीं नहीं मिले। तो मैंने सबसे पहले 2400G और 3200G का कंपैरिजन दिखाया है, फिर 10100 का और 3200G का। तो 3200G और 2400G में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, जनरेशन से रिकवर कर लेता है अपनी परफॉर्मेंस को। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई बहुत बिग ब्रेनर नहीं है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छा APU है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही दाम पे आते हैं, तो दोनों बहुत अच्छी चॉइस होगी। जिसकी थोड़ा कम, जिसके पास थोड़ा पैसा है, लाइक 8K में है, तो वो 2200G भी ले सकता है। वो भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रोसेसर नहीं है, बट श्योरली एथलॉन से तो अच्छा ही है। और जहाँ तक बात आती है भाई अपनी 10100 की, तो देख ही रहे हो भाई उसका हाल, काफ़ी लो परफॉर्म कर रहा है, बहुत लो, राइजन से बहुत पीछे छूट चुका है। तो मैं एट लास्ट यही कहना चाहूँगा भाई, कि अगर आपको GPU लगाना है तो भाई इंटेल का लो, अगर नहीं लगाना है तो भाई राइजन का लो, क्योंकि राइजन को IGPU के मामले में कोई भी कंपनी बीट नहीं कर सकती है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप सो वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी रही हो।